तो इस टारगेट से जो मेरा पैसा बनेगा, ठीक है, इस टारगेट से जो भी मेरा पैसा बनेगा वो मेरे पास रहेगा। लेकिन गाइज हम सभी लोग ये बात सुन सुन के पक चुके हैं कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। 80% साइकोलॉजी, 20% स्ट्रेटजी। तो साइकोलॉजी के एक आज इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर करने जा रहा हूं कि ग्रीड, जिसके बारे में मैंने देखा बहुत कम बात होती है। और यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि क्यों ग्रीड हमें परेशान करता है ट्रेडिंग में और कैसे हम इसको फिक्स करते हैं। तो साइकोलॉजी का नाम सोच के अगर आप लोग ये वीडियो छोड़ के जाने वाले हो तो गलती कर रहे हो। ये वीडियो को छोड़ के मत जाना। बहुत ही डिटेल में एक साइकोलॉजिकल पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूं जो आपकी ट्रेडिंग को खराब कर रहा है और आई एम श्योर कि आपको ये हेल्प करेगा। सो बात करते हैं। देखो, व्हाट इज ग्रीड? ग्रीड सबको पता है कि लालच, ठीक है। हर किसी को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है मार्केट में, कोई गलत बात नहीं है इसमें, ठीक है। ग्रीड करना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप ग्रीड नहीं करोगे तो आप इंप्रूव नहीं करोगे। ग्रीड, लालच आएगा आपको ज्यादा पैसे कमाने का, तभी आप चीजों को इंप्रूव करोगे कि हाँ भाई मुझे लालच हो रहा है, मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, इसलिए मैं इंप्रूव करूंगा अपनी स्किल्स में। अब देखो ट्रेडिंग में ग्रीड कैसे दिक्कत देता है, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब इस चार्ट को अगर ध्यान से देखोगे, ये आपका डिमांड का एरिया है, ठीक है। मान लो मैंने यहां से बाइंग करी, ये मैंने अपना टारगेट लिया, बाइंग, टारगेट बुक, बात खत्म, प्राइस नीचे आ गया, मेरी ट्रेड सक्सेसफुल हो गई। बट इसी चीज को अगर मैं आगे दोबारा देखूंगा कि अगर ये मेरा पूरा जोन हो गया सेलिंग का जोन और प्राइस यहां पर आया, वापस यहाँ पे टैप करने के बाद ऊपर जा रहा है। अब इस बार प्राइस ने क्या किया, यहां पर स्ट्रक्चर ब्रेक करके वापस नीचे नहीं आया। इसका मतलब प्राइस यहां से ऊपर चला गया सीधा और इसने क्या किया, मुझे दे दी होप, ठीक है। होप, इस वर्ड को याद रखना। होप की वजह से ही मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्रेड लूंगा, होप से आएगा मुझे ग्रीड, ठीक है। ये ग्रीड, अगर मैंने अपना ये स्ट्रक्चर मार्क किया, मुझे पता है ये मेरा वीक स्ट्रक्चर है, प्राइस अपना बुलिश ट्रेंड में है, ये अपना वीक स्ट्रक्चर है, तो अगर यहां से कंटिन्यूएशन आएगा तो इसका मतलब ये तो ब्रेक होगा ही। ये मेरा एक शॉर्ट कंफर्म टारगेट है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मेरा एक शॉर्ट टारगेट है। बट मुझे ये नहीं पता है कि इसको ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर कंटिन्यू करेगा या नहीं। तो ग्रीड को कंट्रोल करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि मार्केट में वही मेरा प्रॉफिट है जो कि मुझे पता है, क्या मतलब है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। मुझे पता है कि ये मेरा वीक हाई है, ठीक है, ये मेरा वीक हाई है, इसको प्राइस टारगेट कर सकता है। इसका मतलब मुझे ये पता है ये मेरा शॉर्ट टारगेट है। तो इस टारगेट से जो मेरा पैसा बनेगा, ठीक है, इस टारगेट से जो भी मेरा पैसा बनेगा वो मेरे पास रहेगा। लेकिन इन अदर सिनेरियो, अगर मैंने इस स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद अब यहां पर अपनी बुकिंग नहीं की इस जगह पे और ये प्रॉफिट मैंने ले लिया एक बार गलती से, तुक्के में मुझे मिल गया, तो एक बात याद रखो, कभी भी तुक्के से, तुक्का बोल लो या फिर होप ट्रेडिंग बोल लो कि आप होप में बैठे हो और प्राइस आपकी डायरेक्शन में प्राइस चल गया, तो ये क्या होती है, होप ट्रेडिंग या फिर तुक्का ट्रेडिंग। अगर इससे जो भी प्रॉफिट आज आपको मिला है ये आपका कभी नहीं है। अगर आज आपको मिल गया, कल को आप इसको लॉस ही कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये होप ट्रेडिंग है, ये आपकी एनालिसिस ट्रेडिंग नहीं है। अगर मैंने आज इस ट्रेड को लंबा राइड कर लिया और जब नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसी ट्रेड मिलेगी, देखो नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसी ट्रेड मिलेगी, मैं क्या करूंगा, इसको यहां बुक नहीं करूंगा, पूरा प्रॉफिट अपना माइनस में कर लूंगा और अपना एंट्री पे निकल जाऊंगा ट्रेल करके। क्या हुआ, मैं लॉस में आ गया। और आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, बट एक बात समझो मेरी कि मार्केट में वो ही मेरा प्रॉफिट है जो कि मुझे पता है, मतलब जो चीज होने वाली है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अगर मेरे सेटअप से, मेरी एनालिसिस से जो प्रॉफिट बन रहा है वो मेरा रियल प्रॉफिट है, और जो तुक्के से बन रहा है या फिर होप ट्रेडिंग से बन रहा है कि मैं होप लगा के बैठा हूं कि हाँ मतलब ये स्ट्रक्चर है, यहां तक का तो प्राइस मुझे दिख रहा है कि यहां जाएगा प्राइस, बस मैंने देखा हाई टाइम फ्रेम का जोन यहां बैठा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि प्राइस हाई टाइम फ्रेम के जोन पे भी जाएगा, वहां टच करेगा। बट मेरा स्ट्रक्चर तो ये कह रहा है कि प्राइस यहां से नीचे आ जाएगा वापस, तो ये तुक्का मेरा कभी तो चल जाएगा, बट हर बार नहीं चलेगा। हर बार 10 में से 8 बार मेरा प्राइस यहां से वापस ही आएगा स्ट्रक्चर ब्रेक करके। तो मुझे ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई जो चीज मेरे एनालिसिस से, मेरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आ रही है वो मेरा रियल प्रॉफिट है, जो मुझे तुक्के से मिल रहा है वो मेरा रियल प्रॉफिट नहीं है। इसके आपको रियल एग्जांपल दिखाता हूँ थोड़े चार्ट में चल के, ठीक है। अब आई होप आप बात समझ गए हो पूरी, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। और अब मैं इसके रियल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कैसे चार्ट में दिखते हैं, कहाँ आपको दिक्कत आती है। अब यही देखो एक और सिनेरियो अब एक और सिनेरियो देखो सेम ऐसा ही कि ये देखो ये स्ट्रक्चर अपना ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये अपने लोज हैं,
ये ऑर्डर ब्लॉक्स है, यहां से अगर आप बाय करोगे तो आपके टारगेट्स क्या होंगे, टारगेट होगा आपका ये वाला एरिया। बट ये क्या कर रहा है, प्राइस देखो ध्यान से ऊपर भागता चला, ये क्या रैंडम मूव्स, तुक्का मूव। ठीक है, आपको नहीं पता ऐसे मूव आने वाले प्राइस में, तो आपको यहां पर बुकिंग करनी पड़ेगी अपनी। अगर नहीं करोगे तो क्या है, ये आपको लालच दे देगा कि भाई इतना बड़ा रैली मार रहा है प्राइस, तो मुझे लालच हो रहा है, नेक्स्ट टाइम मैं होल्ड करूंगा। अब जब नेक्स्ट टाइम होल्ड करोगे तो देखना क्या होता है आपके साथ। और नेक्स्ट टाइम जब आपको सेम प्राइस एक्शन मिलेगा, देखो ये अपना बाइंग का एरिया होता है नीचे का, ठीक है, यहां से आपने बाय करा और प्राइस क्या कर रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब आप क्या है, पिछली बार की वजह होप में बैठे होगी, भाई प्राइस तो यहां से ऊपर भाग रहा है तो मैं होल्ड करके बैठूंगा। और आपने क्या किया, अपने एसएल ट्रेल करते गए, इनके नीचे एसएल ट्रेल करते गए, और ट्रेल करने के बाद देखो क्या करता है प्राइस, आगे बढ़ाते हैं इसको। प्राइस आके आपके सारा प्रॉफिट खा के जाता है। तो ये क्या है, ये आपकी होप ट्रेडिंग, किस वजह से, पिछले प्रॉफिट की वजह से जो आपने देखे मार्केट में रैंडम मूव्स, वो कैसे मिले आपको, वो मिले तुक्के से। तो यही यहाँ पे साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि प्रॉफिट वही आप अपने घर ले जा पाओगे जो कि आपके एनालिसिस से आया है। मतलब अगर आपने प्लान बनाया कि मैं यहां से बाय करूंगा, यहां पे प्रॉफिट बुक करूंगा, तो ये आप रेपिटेटिवली मार्केट में बार बार कर पाओगे, मतलब हर बार आपको ऐसे सेटअप्स मिलेंगे, उन पे ट्रेड करोगे। बट अगर जो रैंडम मूव्स है उनसे इन्फ्लुएंस होके अगर आप अपनी ट्रेड्स को लंबा होल्ड करना स्टार्ट कर दोगे, या फालतू के होल्ड करना स्टार्ट करोगे ग्रीड में, लालच में आके कि भाई पिछली बार तो बना था तो इस बार भी बनेगा, तो क्या होगा, आपके सेटअप भी खराब होंगे और वो पैसा आपके पास एक बार आ जाएगा, बट वो उसको बार बार रेपिटेटिवली नहीं ला पाओगे। और ट्रेडिंग में हमारा काम क्या है, हमारा काम है कंसिस्टेंसी बिल्ड करना, कि सेम चीज को बार 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 रिपीट करना मार्केट में। तो जो चीज लगातार रिपीट होती, भले ही छोटे से प्रॉफिट हो, ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट्स हो, स्मॉल प्रॉफिट्स हो, बट रेपिटेटिवली होने चाहिए मार्केट में, बार बार वही चीज होनी चाहिए। तो जब आप वो चीज आपको करते हुए मिलोगे मार्केट में बार बार, तो आपका ऐसे अकाउंट जो है वो ग्रो होगा। यही ग्रीड का प्रॉब्लम है कि जो मार्केट के रैंडम मूव्स होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो गया, अपने सेटअप्स को खराब करते हो कि भाई ये मूव बड़ा आ गया, अब मैं होल्ड करूंगा, और उस चक्कर में आपके सारे प्रॉफिट जाते हैं। तो फिक्स करने का तरीका यही है कि भाई जो आपके सेटअप्स हैं, ध्यान रखना, जो आपके एनालिसिस से पैसा आया वही आपका रियल मनी है। जो आपको तुक्के से मिल गया मार्केट में, वो आपको कभी आपका है ही नहीं, वो आपके पास से चला ही जाएगा एट दी एंड। आज मिल गया, कल चला जाएगा, परसों चला जाएगा। तो जो सेटअप से मिल रहा है पैसा, वही आपका रियल मनी है। और यही वीडियो कंक्लूजन है। तो आई होप आपको बात समझ में आई हो। अगर आपको हेल्प मिली हो इससे, तो ट्रेडिंग गाइस को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब कर लो। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।